एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रजिस्ट्रेशन इन HNPGU। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है HNPGU CUET.samarth.edu.in एंड आप ये अपने गूगल ब्राउजर या फिर किसी भी गूगल क्रोम वटेवर या फिर अपने किसी भी ब्राउजर पे आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो आपको फर्स्ट इंटरफेस होगा विल बी लाइक दैट एंड आपने जो फर्स्ट लिंक आएगा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का, उसे क्लिक करना है या फिर आप लॉगिन या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस विल बी लाइक दैट, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड उसके बाद आपके पास इंटरफेस ऐसा आएगा। लाइक आपने सबसे पहले फिल करना अपना एप्लीकेंट CUET एप्लीकेशन नंबर, लाइक अपने DOB एंड ये कैप्चा एंड रजिस्टर। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP फिल करना है। वो OTP आएगा आपके उस मेल पे जो आपने CUET के एप्लीकेशन के टाइम पे फिल किया होगा। एंड फिर अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, सेट अ पासवर्ड ऑफ 6 डिजिट एंड रिक्रिएट एंड फिर रजिस्टर करने के बाद जो आपका इंटरफेस होगा विल बी लाइक दैट। आपका जो OTP हो चुका होगा वेरीफाइड एंड आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले आपको फिर से करना पड़ेगा लॉगिन, बिकॉज अभी वो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन लाइक एंड आप करेंगे लॉगिन। लाइक सबसे पहले अपने एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड फिर रजिस्टर्ड एंड उसके बाद जो आपका इंटरफेस आएगा विल बी लाइक दैट। हैंस आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाती है यहाँ से स्टार्ट। सो सबसे पहले आपने अपने 3 डिटेल्स डालनी है, लाइक फर्स्ट इज अ कंप्लीट प्रोफाइल, सेकंड स्टेप इज सिलेक्ट प्रोग्राम एंड थर्ड स्टेप इज पे रजिस्ट्रेशन फीस। सिमिलरली इसी प्रकार से आप अपना कंप्लीट योर प्रोफाइल स्टार्ट कर सकते हैं, क्लिक द कंप्लीट योर प्रोफाइल एंड उसके बाद जो आपका इंटरफेस होगा विल बी लाइक दैट। एंड सबसे पहले डालनी है अपनी पर्सनल डिटेल्स, लाइक अपनी पेरेंट्स डिटेल, बैंक डिटेल, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपने डालनी है। होप आप ये सारी डिटेल डाल लेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ बिग डील। ये आपने CUET एप्लीकेशन के टाइम पे भी डालनी होंगी। जस्ट आपकी डिफरेंट है वो है बैंक डिटेल, जस्ट बिकॉज की इन अदर केस लाइक आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं आफ्टर डिपॉजिट द फीस, सो आपकी फीस आपके इस बैंक अकाउंट पे वापस रिफंड हो जाएगी विद इन 2 और 3 मंथ्स अकॉर्डिंग टू कॉलेज। एंड इसलिए आपने अपनी बैंक डिटेल्स बहुत ही संभल के डालनी है एंड अपना एड्रेस एंड पेरेंट्स की डिटेल्स, काफी सारी डिटेल्स हैं वो आप फिल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें फिर व्यू प्रोफाइल आपकी हो जाती है कंप्लीट एंड सिलेक्ट प्रोग्राम। सो सिलेक्ट प्रोग्राम में अपना बैचलर्स या PG वटेवर एंड अपनी ब्रांच स्ट्रीम ऑफर्स जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑफर सिलेक्ट करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगे सम, वो आप फिल कर देना एंड एकेडमिक डिटेल्स लाइक 10th-12th के मार्कशीट्स के मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, ये आपको फिल करने हैं इंडिविजुअली। एंड उसके बाद आपके सम अदर डिटेल्स एंड अपलोड करने हैं आपको डॉक्यूमेंट्स लाइक इनकम, CUET एडमिट कार्ड एंड जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। एंड जो आपका फोटो एंड सिग्नेचर होगा वो ऑलरेडी अपलोडेड होगा, जस्ट बिकॉज वो आपके CUET एप्लीकेशन से यहाँ पे रेफर हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका इंटरफेस होगा विल बी लाइक दैट। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करेंगे, लाइक उसके बाद आपको सीधा अपनी फी पेमेंट करनी है ऑफ 100 रुपीज। ईच ब्रांचेस है, अगर हम बीटेक की बात करें, लाइक आपको बीटेक इन टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप ये इंटरफेस देख सकते हैं। हमने फी पेमेंट की हुई है लाइक 100 रुपीज एंड आप अपनी फी स्लिप पैसे रजिस्टर स्लिप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइक उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका फाइनल इंटरफेस होगा विल बी लाइक दैट। लाइक जो आपके प्रोग्राम्स होंगे जो आपने रजिस्टर किया होगा वो ऐसे ही शो हो रहे होंगे। लाइक हमने अप्लाई किया हुआ है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सो आपका जो एप्लीकेशन है सबमिटेड लिखाएगा एंड सिमिलरली IT के लिए भी आपका सबमिटेड एंड अपना रिसिप्ट होगा प्रिंट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने अप्लाई किया था बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, वो हमने अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट नहीं किया है, सो यहाँ पे नोट पेड और नोट सबमिट लिखा आ रहा है। एंड गाइज अगर हम बात करें जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपको इंडिविजुअल फिल करनी है। लाइक आपके जो ब्रांचेस हैं, फर्स्टली आपको मान लो EC का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या CS का या IT का, तो आपको इंडिविजुअल करना है। लाइक सबसे पहले अगर आप CS का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको आप सारी डिटेल्स इंडिविजुअल डालने पड़ेंगे। बट सिमिलरली अगर आप IT या किसी भी ब्रांच का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जब आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सारी डिटेल्स इंडिविजुअल डालनी है। सेकंड टाइम में आपको जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो डालनी नहीं है, आपको सिर्फ एकेडमिक्स डिटेल्स इंडिविजुअल डालनी पड़ेगी, अदरवाइज बाकी सारी डिटेल्स रेफर हो जाएंगे आपके पिछले ही रजिस्ट्रेशन से। एंड जैसे कि आप ये देख सकते हैं योर प्रोफाइल डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड एंड लॉक्ड। आपकी जो प्रोफाइल डिटेल है वो सबमिटेड एंड लॉक्ड है। यू कैन नाउ सिलेक्ट मोर प्रोग्राम्स आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सॉरी आज टंग स्लिप हो रही है काफी ज्यादा। एंड सिमिलरली आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है
समाप्त हो जाता है। दैट्स इट, योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। आपका जो फाइनल डैशबोर्ड होगा वो इस प्रकार से दिखेगा, लाइक ये आपका एप्लीकेशन सबमिटेड एंड प्रिंट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग HNPQ, सो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप अपनी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड गाइस, अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, डू फॉलो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।